आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में कोविड सुरक्षा, मनरेगा महिला सम्मान और आजादी का अमृत महोत्सव। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। साथ ही 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पिछले दिनों मनरेगा से जुड़ी तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से महिला दीदियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। समाज में हो, देश में हो, विकास के लिए हो, अपने परिवार चलाने के लिए हो, महिला की भागीदारी होना जरूरी है। और इस दिशा में हमारी विभाग की ओर से एक नहीं अनेक कार्यक्रम, योजना भी हम लोग चलाने के काम कर रहे हैं, ताकि हम महिला को सशक्तिकरण बनाएं, आर्थिक उन्नयन उसके हो, रोजगार उसे मिले और वो सुखी और स्वावलंबी बने। कैसे बने, इसके लिए नई नई योजना को लाकर आपको बीच में रखने के काम किया कि एक महिला को अगर आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से अगर हम उसको जोड़ते हैं तो मुझे लगता है उस परिवार के रहने वाले जितने भी बच्चे हों, परिवार के लोग हों, वो आगे बढ़ेगा। इस बात को हम आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा। कहीं जब एक महिला अगर शिक्षित होते हैं तो उसके सोच और विचार में उसका परिवर्तन होता है और उसको एक ख्वाहिश, ललक भी रहता है कि हम अपने बच्चियों को पढ़ाएं ताकि वो सही जगह जाकर आगे बढ़े, अपने विचारों को बदलाव हो। हमारे विभाग के द्वारा एक नहीं अनेक योजना हम लोग लेने के काम किए और उस योजना के तहत चाहे दीदी बाड़ी योजना हो, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, हम लोगों ने महिला को जोड़ने की काम किया है। महिला मेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिला को जोड़ने, मेट में जोड़ने के काम हम लोगों ने झारखंड राज्य ने किया है। ये झारखंड के हमारे विभाग और हमारे पदाधिकारी और हमारे तमाम जो लोग इसमें लगे हुए हैं, सबका ये उपलब्धि हम बताना चाहेंगे और उन लोग को धन्यवाद देना चाहेंगे। इस तरह का कार्यक्रम में जो लोग अच्छे काम करते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए उसको एक सम्मान दिया जाता है, ताकि एक समाज के लोग ये देखे कि अगर हम बेहतरी से अगर काम करेंगे तो हमें भी कोई मंच और कोई जगह हमें मिलेगा जहां हमें सम्मानित किया जा सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। सबका अधिकार समान रहेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। इस बात को साबित करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप सबको भी सहयोग चाहिए हम लोग को। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 50 लाख से अधिक परिवारों को जॉब कार्ड दिया गया है, जिसमें 21 लाख से अधिक महिलाएं निबंधित हैं। हमारे जो जॉब कार्ड होल्डर्स है उसमें 50 लाख से अधिक परिवार है और उसमें 21 लाख से अधिक महिलाएं रजिस्टर्ड है। और इस वर्ष में जो मानव दिवस सृजित हुए हैं उसमें 4.8 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस हमारे महिला जॉब कार्ड होल्डर्स के द्वारा जनरेट किया गया है। और इस राज्य का ये उपलब्धि है, हमारा टीम का राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर ये उपलब्धि है कि इस वित्तीय वर्ष में हम लोग महिलाओं की जो भागीदारी है नरेगा में उसको बढ़ा पाए हैं। 2.5% अधिक इस साल में मानव दिवस का सृजन महिलाओं का भागीदारी बढ़ी है। जो लगातार घट रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, उसको हम लोग प्रयास करते हुए आप सभी के भागीदारी से उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। उसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्रदार हैं। और हमारे नरेगा टीम जो जिला, प्रखंड एवं राज्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उनका भी इसमें कड़ी मेहनत है। और मुख्य कारण एक यह भी है कि हम लोग जो दीदी वाड़ी योजना और दीदी भगिया योजनाएं चला रही हैं और बिरसा हरित ग्राम योजनाएं चला रहे हैं, उसमें भी कई सारे लाभार्थी महिलाएं हैं। राज्य सरकार का ये सोच कि महिलाओं को न सिर्फ रोजगार का सृजन या रोजगार का अवसर दे, बल्कि उनको आजीविका का भी एक रास्ता प्रदान करे,
उसके लिए ये बिरसा हरित ग्राम योजना काफी पॉपुलर हो रहा है और लगातार इसमें बेनिफिशियरीज की संख्या बढ़ रही है। दीदी वाड़ी में भी मुख्य उद्देश्य यही था कि परिवार में जो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स है, किशोरियां हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, उन सभी को एक व्यवस्था रहा जाए। ग्रामीण स्तर पर हर परिवार पे, हर घर के पास एक न्यूट्री गार्डन या किचन गार्डन के रूप में ग्रामीण इलाकाओं में परिवारों को लाभ देने के लिए दीदीवाड़ी योजना को सृजन किया गया और आज के दिन में 8,000 से ज्यादा हमारे दीदीवाड़ी योजना चल रहे हैं। दीदीवाड़ी योजना में डिमांड काफी ज्यादा है, महिलाएं आगे बढ़ करके ये सब योजना लेना चाह रही हैं, तो मैं अपेक्षा करती हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। मनरेगा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली और सम्मान प्राप्त करने वाली महिलाओं ने अपने कार्यों का अनुभव साझा करते हुए बताया। मेरा नाम है इतवारी देवी, गाँव गुफू, पंचायत है दियाकेल, प्रखंड तोरपा, जिला खूंटी की निवासी हूँ। मैं एक महिला मेट हूँ। 2016 में मैं नहीं जानती थी मनरेगा के बारे में, लेकिन मुझे 2016 में जब ट्रेनिंग मिला मनरेगा का, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ हकीकत मैं कर पाऊंगी। मास्टर रोल निकला और उन लोग को काम करते करते सही समय में पैसा मिला। इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं नारी हूँ पर कुछ कर सकती हूँ। मेरा नाम है रूपा देवी, भैंसागड़ा पंचायत से हूँ, थाना मांडू, जिला रामगढ़ से आई हूँ और मैं मनरेगा में काम करती हूँ और आम बागवानी में काम किया और बहुत अच्छा दिखाए हैं। ब्लॉक में अपना अच्छा काम किया और दिखाइए तो यहाँ आने का पहुँच मिला और यहाँ आने से हमको बहुत खुश मिल रहा है। मेरा नाम है महेश्वरी देवी, थाना सोनाहातू, पंचायत पंडाडी और गांव बुरुहातू बुसुंदरुप की रहने वाली हूँ। आज हमको बहुत खुशी मिला यहाँ आकर के कि आज हाँ हम महिला भी कुछ कर सकते हैं। बहुत छोटा उम्र में ही मेरा हस्बैंड डेथ कर गए और उसके बाद हम JSLPS में महिला समूह में जुड़े। उसके बाद हमको मेट में रजिस्ट्रेशन किया गया और आज 5 साल से मैं मेट में काम कर रही हूँ और जा करके अपना छोटे छोटे दोनों बच्चों का परवरिश कर रही हूँ। आज उसी से हमको सहयोग मिला कि आज मेरा बच्चे लोग दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं। जितना भी मनरेगा में जुड़े हुए हैं, बेरोजगार हैं, उन लोग को जोड़ने का भी काम करती हूँ साथ साथ में। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। है 19 मार्च को आजाद हिंद फौज ने मणिपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कर्नल शौकत मलिक ने म्यारेम बाम कोइरेंग सिंह और INA के अन्य सदस्यों सहित मणिपुर के निवासियों की मदद से मोरांग में तिरंगा फहराया। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जिस ध्वज को मान्य किया था वो पूर्ण स्वराज ध्वज का रूपांतर था। इसमें ऊपर केसरिया रंग की पट्टी पर आजाद शब्द और नीचे की हरी पट्टी पर हिंद शब्द लिखा था और बीच की सफेद पट्टी पर गांधी जी के चरखे की जगह आक्रमण को आतुर बाघ का चित्र था, जो INA की प्रबल शक्ति और संघर्ष की अदम्य इच्छा का प्रतीक था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में सिंगापुर में की थी।
सुदूर पूर्व में जापान के भारतीय युद्ध बंदियों के साथ निर्वासित राष्ट्रवादी नेता रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग के समर्थन से इसकी स्थापना की गई थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस के आगमन ने इस मुक्ति सेना में नई जान फूंक दी। जुलाई में सिंगापुर में एक बैठक के दौरान रास बिहारी बोस ने संगठन का नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। विजय का पथ समक्ष है, स्वतंत्रता ही लक्ष्य है, चलो दिल्ली उतार के तिरंगा सवार। बोस सेना को पुनर्गठित करने में समर्थ रहे। उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में निर्वासित भारतीयों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने आईएनए में शामिल होकर और वित्तीय रूप से भी सहयोग किया। इंडियन नेशनल आर्मी में एक पृथक महिला इकाई सहित लगभग 85,000 सैनिक थे। महिला यूनिट रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में था। आईएनए ने इंपीरियल जापानी आर्मी के साथ मिलकर बर्मा, इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल सेना का और बाद में मित्र राष्ट्र की सेना का मुकाबला किया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नारायण भास्कर खरे का भी स्मरण कर रहे हैं। नारायण भास्कर का जन्म 19 मार्च 1884 को महाराष्ट्र के पनवेल में हुआ था। पेशे से चिकित्सक नारायण भास्कर 1916 से 1938 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य रहे। वे सेंट्रल प्रोविंसेस प्रांतीय कांग्रेस समिति और नागपुर के हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष और कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य रहे। वे एक राष्ट्रवादी मराठी पत्र तरुण भारत के संस्थापक और संपादक भी थे। नारायण भास्कर ने लाहौर कांग्रेस के आदेशानुसार विधायी परिषद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। 1937 के चुनावों के बाद नारायण भास्कर नवगठित सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अष्टी और चिमूर में भीड़ ने कुछ पुलिसकर्मियों को मार डाला। इस सिलसिले में 30 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। नारायण भास्कर खरे ने इन लोगों की मदद के लिए मृत्यु दंड राहत सोसाइटी का गठन किया। वे मई 1943 से जुलाई 1946 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे। परिषद में वे राष्ट्रमंडल संबंध विभाग के प्रभारी थे। बाद में नारायण भास्कर खरे संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवारत रहे। 1952 में वे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा सांसद चुने गए और 1955 तक सांसद रहे। बाद में वे नागपुर में बस गए। 1970 में उनका निधन हुआ। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। आज हम शहीद मोहम्मद खान को भी याद कर रहे हैं। दिल्ली निवासी खान ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उन्होंने दिल्ली में ब्रिटिश सेना को रोकने में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। दिल्ली पर फिर से नियंत्रण के बाद ब्रिटिश सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया और 19 मार्च 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। देश की माटी के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।